लाओ भाभी, मुझे एक गिलास अपना पिलाओ। क्या बोले रे पगले? तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हम मस्तानी भाभी की तारे की दुकान देखते हैं, जहां पर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। दरअसल वो मस्तानी भाभी का इंतजार कर रहे थे और मस्तानी भाभी अभी तक अपनी दुकान पर नहीं आई थी। तब उनमें से एक लड़का बोलता है, लगता है आज मस्तानी भाभी नहीं आएगी, तो हम कहीं और तारी पीते हैं। जिस पर उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे भाई, अगर तारी पीनी है तो मस्तानी भाभी के यहाँ की, वरना किसी और की नहीं। वो उसमें अपना प्यार भी गोल कर देती है। अब ये सब बात कर रहे थे कि दूसरी तरफ से मस्तानी भाभी लहराती हुई, पल खाती हुई अपनी दुकान पर पहुंच जाती। तभी उनमें से एक बोलता है, भाभी अब तो आप आ गई हो, शुरू करें क्या? तब भाभी बोलती है, सबसे पहले पूजा, उसके बाद काम दूजा। जिसके बाद भाभी पूजा करने के लिए दुकान में जाती है। कुछ देर बाद भाभी सभी को एक एक करके तारी पिलाने लगती है। पहले भाभी उसमें खुद एक घूंट पीती है और वो अपने कस्टमर को देती है, जिससे कस्टमर देखकर फेल हो जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हो। इसके बाद सब लोग भाभी की ताड़ी पीकर वहीं पर लोटपोट करने लगते हैं। दरअसल भाभी उन्हें पिलाने के बाद वहां पर एक गेम खिलवाती है। जो जीतता है वो उसे घर पर आमंत्रित करती है, ताकि वो भाभी के साथ कुछ सुख के पल जी सके। इसके बाद धन पेड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। उसमें 2 प्रतियोगी जीत जाते हैं, भाभी 1, प्रतियोगी 2। तो वो दोनों भाभी को बोलते हैं, अब हम दोनों को आमंत्रित करोगे क्या घर पे? तब भाभी बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो एक पर्ची की प्रतियोगिता बाकी है। जो जीतेगा वो मेरे घर पर मेरे साथ आएगा। इस प्रतियोगिता को मंगरू जीत जाता है, क्योंकि उसने वो पर्ची हासिल कर ली थी। तब भाभी बोलती है, ये गेम मंगरू जीता है, तो आज रात मेरे घर केवल मंगरू आएगा और कोई नहीं। इसके बाद भाभी मंगरू से बोलती है, मंगरू तू यहाँ क्या कर रहा है? जा मेरे घर पे जा और मेरा इंतजार कर। और हाँ, भाभी बोलती है, मुझे करते वक्त मीठा बहुत पसंद है, तो तू जा 5 किलो काजू कतली भी ले आइयो। जिसके बाद वो सभी को वहाँ से भगाकर बोलती है कि तुम यहाँ से अब जाओ, क्योंकि यहाँ पर दुकान का टाइम खत्म हो चुका है। इसके बाद पेलू अपनी पड़ोसन के घर के पास पहुँच जाता है। वो कपड़े सुखा रही थी। तब पेलू उसे देखकर मन मचलने लगता है। वो उसके पास जाता है, आंखों पर हाथ रखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। पड़ोसन को भी लग रहा था कि शायद उसका दोस्त माखन सिंह है, लेकिन वो तो पेलू था। जब वो आँख खोलती है तो देखकर डर जाती है। वो पेलू से बोलती है, अरे तू यहाँ कैसे? निकल यहाँ से, नहीं तो अभी तेरी अकड़ ठिकाने लगा दूंगी। मुझे तो लगा था कि माखन है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? जिसके बाद वो उसे वहाँ से भगा देती है। अब रात में माखन सो रहा था कि तभी उसकी पत्नी आ जाती है। वो बोलती है, आज तो अपने चूहे को मेरे बिल में डाल दो। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका हल अब खेत जोतने के लायक नहीं रहा। जिसके बाद भाभी का मूड खराब हो जाता है। वो बोलती है, लगता है तुम्हारे चूहे को कोई और बिल पसंद आ गया है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहते हो। ये बात सुनकर माखन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुम बकवास बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मैंने दंड पेला तो इस वजह से चूहा थोड़ा सुस्त हो गया है। जिसके बाद भाभी बाहर चली जाती है। अब भाभी का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि भाभी को तो कोई ना कोई चूहा चाहिए था, वो नहीं कोई और ही सही। जिसके बाद भाभी बाहर बेड पर बैठकर अपने हाथ से ही अपनी गुफा की खुदाई करने लगती है। वो अपने आप को सुख देने लगती है। इसी के साथ ही भाभी सुख पा लेती है। दूसरी तरफ हमें मस्तानी भाभी को दिखाया जाता है। वो बेड पर सो रही थी कि तभी उसकी डोरबेल नॉक होती है। दरअसल बाहर लल्लन को दिखाया जाता है। वो खेल जीत चुका था, इसलिए वो भाभी के साथ एक ट्रेनिंग करने आया था। भाभी गेट ओपन करती है। वो भाभी को देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके साथ भी एक तगड़ा वाला खेल होने वाला है। इसके बाद घुंघरू बिना देरी के ही भाभी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम करने लगता है, रोमांस करने लगता है। वो आज जिस खेत को अपने हल से जोतने आया था, वो वहाँ पर उस खेत से पानी निकाल लेता है। मतलब यहाँ पर भाभी को पूरी तरह से सुख मिल जाता है और घुंघरू भी काफी खुश था। लेकिन अब उसकी खुशी मातम में बदलने वाली थी। दरअसल भाभी को एक ऐसी बीमारी थी जो छुआछूत से भी तगड़ी होती है। भाभी बोलती है, क्या बात है मंगरू, तुमने तो हमारा पसीना तक निकाल दिया। तब वो बोलता है, मानती हो ना भाभी कि हमारे अंदर कितनी पावर है? इसके बाद भाभी मंगरू से बोलती है, मंगरू हम तुम्हें एक बात बताएं, जिसके बाद तुम्हारा घोड़ा और सुपर फास्ट की तरह दौड़ने लग जाएगा। मंगरू काफी खुश था ये सुनने के लिए कि भाभी कोई अच्छी बात बताने वाली है। भाभी बोलती है, वो क्या है कि हमें एड्स है। ये सुनकर तो मंगरू के पैर के तले से जमीन खिसक जाती है। वो बोलता है, भाभी सच कहो, तुम झूठ बोल रहे हो ना? तब वो बोलती है, नहीं मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, हमें एड्स है और आज के बाद से तुम्हें भी हो गया। तब वो बोलता है, भाभी अगर तुम्हें एड्स था
तो पहले क्यों नहीं बताया? तब भाभी बोलती है तुम्हें तो रस चाहिए था, अब तुमने रस चूस लिया, अब बता दिया मैंने तुम्हें, पहले बता देती तो तुम यहाँ पर आते ही नहीं। भाभी बोलती है क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरी एक फ्रेंड है वो गुप्त रोगों का इलाज करती है लेकिन उसकी फीस ज्यादा है, तुम अभी इलाज कर लो। जिसके बाद मंगरू बोलता है भाभी मूड खराब हो गया है, आपने मेरे हथियार को खराब कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। लेकिन भाभी बोलती है अभी जाकर क्या करोगे, अभी हमें एक बार और करना है। लेकिन मंगरू भाभी की बिना बात सुने ही यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर भाभी काफी खुश थी क्योंकि उसने एक नया मुर्गा जो फंसा लिया था। अब किसकी बारी है इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।